आज हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी ऑफ लेंस की या फिर डेवलपमेंट ऑफ लेंस। तो 22 वीक्स जेस्टेशन पर ये जो सरफेस एक्टोडर्म हमारा है, इस पर एक लोकलाइज्ड थिकनिंग बनती है जिसे हम लोग लेंस प्लेकोड कहते हैं। अब ये जो लोकलाइज्ड थिकनिंग होती है हमारे सरफेस एक्टोडर्म की, ये ओवरलाई करती है ऑप्टिक कप को। ऑप्टिक कप के पास का जो सरफेस एक्टोडर्म होता है, वहीं पर ही ये थिकनिंग होती है जिसे हम लोग लेंस प्लेकोड कहते हैं। फिर लेंस प्लेकोड जो होता है, थिकनिंग के बाद ये अंदर ऐसे इन्वेजिनेट करता है और ये ऑप्टिक कप इस इन्वेजिनेशन को ऑक्यूपाई करता है। राइट, ये ऑप्टिक कप है। ये इन्वेजिनेशन जब ये लेंस प्लेकोड का बनता है तो हम इसको लेंस वेसिकल कहते हैं। ये जो लेंस वेसिकल है, ये सिंगल लेयर ऑफ बेसल लमाइना का बना होता है। सिंगल लेयर ऑफ बेसल लमाइना का बना होता है लेंस वेसिकल। राइट, फिर उसके बाद ये जो लेंस वेसिकल होता है, ये हमारे सरफेस एक्टोडर्म से अलग हो जाता है। तो अब हम इस लेंस वेसिकल की बात करते हैं। सिंगल लेयर ऑफ बेसल लमाइना होता है। यहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं। अब जो हमारा लेंस होता है, इसका ये एक एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस होता है। तो जो लेंस का जो पोस्टीरियर वॉल बना रहे हैं, जो सेल्स इसका पोस्टीरियर वॉल बना रहे होते हैं, दे स्टार्ट रेप्लिकेटिंग एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग लॉन्गिट्यूडनल। ये ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं और इनमें फिल्ड होती है एक प्रोटीन जिसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टैलिन्स। These are the protein जिसे हम लोग क्रिस्टैलिन्स कहते हैं, which fill the cells forming the posterior wall of the lens. Right? अब ये जो क्रिस्टैलिन प्रोटीन होती है, ये हमारे लेंस को ट्रांसपेरेंट बनाती है। राइट, तो एक जो क्रिस्टैलिन प्रोटीन्स की वजह से जो हमारा लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। अब ये जो हमारे डेंसली पैक्ड ये जो सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स जो होते हैं, इन्हें हम लोग प्राइमरी लेंस फाइबर कहते हैं और इनका न्यूक्लियस जो होता है वो इनके एपेक्स पर होता है। ये एपेक्स है, टुवर्ड्स एंटीरियरली ये ग्रो कर रहे हैं, तो इन्हें हम लोग प्राइमरी लेंस फाइबर कहते हैं। राइट, अब जो बेस होता है ये सारे लेंस फाइबर्स का, ये अटैच्ड होता है टू द पोस्टीरियर लमाइना और जो एपाइसेस होते हैं वो फॉरवर्ड ग्रो करते हैं। जैसे ये बेस है, उससे ये सारे हमारे लंबे लंबे जो लेंस फाइबर्स होते हैं वो बेस लमाइना से अटैच्ड होते हैं। अब जैसे जैसे लेंस ग्रो करते हैं तो ये कैविटी छोटी होती जाती है और उसके बाद ये पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट हो जाती है या कैविटी ख़त्म हो जाती है। अब ये जो सेल्स की जो लेंथिंग होती है वो पहले सेंटर में होती है। ये वाला सेल सबसे लंबा होगा, फिर ये छोटा होगा, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो ये सेंटर वाला लेंस सबसे लंबा है, इधर वाला सबसे छोटा है, तो ये एक बो शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, धनुष जैसा ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये अगर हम लोग इनके सेल्स के एपाइसिस को जोड़ते हैं तो इट फॉर्म्स अ बो लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियाई जो होते हैं वो एंटीरियरली मूव करते हैं और ये जो बो लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग न्यूक्लियर बो कहते हैं, न्यूक्लियर बो। ठीक है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लाइन फॉरवर्ड। अब जो प्राइमरी लेंस फाइबर होते हैं वो एंटीरियर लेंस एपिथेलियम के जो एपाइकल सरफेस होता है उससे अटैच हो जाते हैं। जैसे ये था, तो ये जाके उसका जो एंटीरियर लेंस सेल्स होते हैं उनसे जाके अटैच हो जाते हैं, इतना ग्रो करते हैं। पोस्टीरियर बेसल लमाइना वाले जो सेल्स होते हैं वो इतना ग्रो करते हैं कि वो एंटीरियरली जाके अटैच हो जाते हैं। फिर जो इनका न्यूक्लियाई होता है वो डिसअपियर कर जाता है, द न्यूक्लियाई इट डिसअपियर्स। राइट, अब उसके बाद क्या होता है,
कि जो एंटीरियर एपिथेलियल सेल्स हैं एट द इक्वेटर, ये जो एंटीरियर एपिथेलियल सेल्स होते हैं एट द इक्वेटर, उनमें ये सेल्स डिवाइड करने लगते हैं और उसके बाद वो फाइबर्स बनाते हैं विच आर द सेकेंडरी लेंस फाइबर। जो लेंस का इक्वेटर होता है, इक्वेटर जो यहाँ पर होगा पूरा पेरिफेरी में, वहाँ के जो एंटीरियर एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करके बनाते हैं सेकेंडरी लेंस फाइबर्स। जो सेकेंडरी लेंस फाइबर्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड थ्रू आउट लाइफ एंड दे परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, मतलब लाइफ लॉन्ग जो होता है वो सेल्स में हमारे फाइबर्स बनते रहते हैं, हमारा न्यूक्लियस या लेंस हमारा ग्रो करता रहता है। जो बेसल लमाइना होता है फाइबर्स का, इट रिमेन अटैच्ड टू द बेसल लमाइना while there the apical end it extends around the primary fiber। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ये तो हमारे पोस्टीरियर लेंस फाइबर हो गए हैं या प्राइमरी लेंस फाइबर हो गए हैं। अब जो हमारे एंटीरियर लेंस फाइबर्स होते हैं, इनका जो बेस है वो बेसल लमाइना से जुड़ा रहता है और जो इनके एपाइकल एंड हैं ये प्राइमरी फाइबर्स के अराउंड पे ग्रो करने लगते हैं, है ना। तो ये जो बन रहे हैं इनके अराउंड ये ग्रो करने लगते हैं। तो ईच न्यू सेट ऑफ लेंस फाइबर्स वो पीछे जो उससे पहले फॉर्म्ड लेंस फाइबर्स के सुपरफिशियली हमारा कवर करता है। तो जो लेंस होता है इट नाउ बिकम्स एन एलिप्सॉइड। ठीक है, तो एक लेयर में जैसे कि प्याज की परतें होती हैं, अनियन की जो लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमारा जो सेकेंडरी फाइबर्स होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं और लेयर बनाते रहते हैं ऑन द प्रीवियस फाइबर्स। तो जो लेंस फाइबर्स हैं दे आर लेट डाउन कंसेंट्रिकली। तो और इस वजह से लेंस का हम लोग क्रॉस सेक्शन देखें तो इट हैज़ अ लेमिनेटेड अपीयरेंस, जैसे कि लेमाइना का बना हो, अलग अलग परतों का बना हो, इट हैज़ अ लेमिनेटेड अपीयरेंस, राइट। कोई भी ऐसा लेंस फाइबर नहीं होता जो कि पूरा थ्रू एंड थ्रू ट्रेवल करे। कोई भी ऐसा इंटीरियर लेंस फाइबर नहीं है विच ट्रेवर्सेस फ्रॉम द इंटीरियर टू द पोस्टीरियर सरफेस। तो जो एंड्स होते हैं फाइबर के, जैसे कि ये हमारा लेंस है, ठीक है, तो ये हमारे एंटीरियर लेंस फाइबर्स हैं, ये हमारे ऐसे पोस्टीरियर लेंस फाइबर्स होते हैं। तो जहाँ पर ये फाइबर मिलते हैं, अपोज करते हैं, वहाँ पर बनता है हमारे सूचर्स। ये लेंस के सूचर होते हैं। तो जो एंटीरियर सूचर लाइन है दैट इज़ एन अपराइट वाई, एंटीरियर सूचर लाइन इज़ अपराइट वाई एंड द पोस्टीरियर सूचर लाइन, पोस्टीरियर सूचर जो होता है वो एक उल्टा वाई की तरह दिखता है, जो कि हमें स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में दिखता है। फीटस में मतलब जेस्टेशनल के टाइम पर लेंस रैपिडली ग्रो करता है क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई होती है बाय द हाइलोइड आर्टरी। जो कि लेंस के पोस्टीरियर सरफेस पर एक प्लेक्सस बनाती है। पोस्टीरियर सरफेस पर हाइलोइड आर्टरी से आके सप्लाई करती है और पोस्टीरियर सरफेस पर एक प्लेक्सस बनाती है। इसी वजह से जो पोस्टीरियर लेंस फाइबर्स होते हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, राइट। जो लेंस होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज़ सॉफ्ट, इट हैज़ अ रेडिश टिंट, ये हल्का सा लाल होता है एंड इट इज़ स्फेरिकल इन शेप। एट द टाइम ऑफ बर्थ ये जो एपी डायमीटर होता है लेंस का, ये जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है वो अडल्ट के जैसा होता है, जबकि इक्वेटोरियल डायमीटर इज 2/3 ऑफ अडल्ट, 2/3 ऑफ अडल्ट साइज। अब ये जो इंक्रीज हो रहा है इन द साइज ऑफ द इक्वेटोरियल डायमीटर विद एज, इट इज़ बिकॉज ऑफ द न्यू सेकेंडरी लेंस फाइबर्स विच कीप्स ऑन ग्रोइंग एंड एक्यूमुलेटिंग इनसाइड द लेंस। अब क्योंकि उतने ही एरिया में पूरे लाइफ लॉन्ग बनता रहता है तो विद एज लेंस जो होता है उसमें थोड़ी हार्डनिंग होती है, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्लेरोसिस। इसे हम लोग स्क्लेरोसिस कहते हैं। फिब्रिली मटेरियल भी बढ़ता रहता है साइटोप्लाज्म में लेंस के सेल्स में। तो क्योंकि ये वाला जो एक हार्डनिंग होती है उसकी वजह से हम लोग जो चॉप करते हैं लेंस को, क्योंकि अगर बहुत सॉफ्ट होता है तो वो चॉप नहीं होता,
ऑलराइट, अब अगले वीडियो में हम लोग लेंस कैप्सूल और सिलियरी बॉडी की बात करेंगे।